और दोस्तों मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा और 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी हो सकती हैं, उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, कई जिलों में अचानक तेज हवाओं के साथ अंधड़ तूफान, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां कुछ जगहों पर हो सकती हैं, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। एक और नया सक्रिय डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है और बंगाल की खाड़ी में भी हलचल बढ़ चुकी है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। और माहौट की गतिविधियां राजस्थान में कब से शुरू होगी, कहां पर तेज माहौट होगा, कहां पर हल्की बारिश होगी, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने ज़िले का नाम भी जरूर लिखें ताकि आपके ज़िले की मौसम जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम जिलेवार राजस्थान की मैप के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार बारिश की संभावना कहाँ पर कैसी बन रही है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कहाँ पर तेज हवाओं के साथ अंधड़ तूफान और अचानक मौसम बदलाव यहाँ पर हो सकता है। तो फिलहाल मौसमी सिस्टमों की बात करें, एक जो डब्ल्यूडी बना हुआ था बीते 2-3 दिनों के दौरान डब्ल्यूडी की वजह से बादलों की आवाजावी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, राजस्थान के मध्य और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास दर्ज हुई थी, वो डब्ल्यूडी अब आगे निकल चुका है। उस डब्ल्यूडी का प्रभाव कुछ जगहों पर कम हो चुका है, लेकिन आज कई जगहों पर बादलों की आवाजावी बनी हुई है। एक सर्कुलेशन पंजाब हरियाणा के आसपास बना हुआ था, वो भी कमजोर और निष्प्रभावी हो चुका है। तो इन सिस्टमों की वजह से अब उत्तर भारत के राज्यों पर केवल हल्की वर्षा या बूंदाबांदी, कुछ घने बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। इसके बाद एक और नया वेदर सिस्टम जो कि अफगानिस्तान के आसपास पहुंचा है डब्ल्यूडी के रूप में, ये जल्दी पहुंच जाएगा और राजस्थान, उत्तर भारत के राज्यों से लगाकर उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई राज्यों पर अचानक मौसमी बदलाव और तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आज राजस्थान में 3 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। फतेहपुर सीकरी में सबसे ज्यादा ठंड की गतिविधियां दर्ज हुई। बीकानेर में सुबह सुबह कई जगहों पर घना कोहरा, धुंधला मौसम और कोहरे की गतिविधियां देखने को मिली। जैसा कि दोस्तों हमने आपको जानकारी दी थी कि ये डब्ल्यूडी जैसे ही आगे निकल जाएगा तो ठंडी शुष्क हवाओं के प्रभाव से राजस्थान में कोहरे की गतिविधियां बढ़ेगी। धुंधला मौसम, कई जगहों पर भारी धुंध और भारी कोहरा छाने की संभावना है। वैसा ही हो रहा है, बीते 24 घंटों से लगातार कोहरे की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर देखी गई और बॉर्डर वाले इलाके हैं जिसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, कुछ बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर अधिकतर इलाकों पर कोहरे की गतिविधियां देखी जा रही हैं बीते 48 घंटों से। और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी घना कोहरा छाने की संभावना बन रही है। शीतलहर की गतिविधियां भी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। और दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में कई जगहों पर कोहरे की गतिविधियों में लगातार काफ़ी इलाकों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जयपुर से लगाकर अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास भी घना कोहरा आज छाया हुआ है और यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी कोहरे की संभावना ज़्यादा बन रही है। यानी कि राजस्थान के अधिकतर भागों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव खत्म होने के बाद अब कोहरे की गतिविधियां लगातार बढ़ चुकी हैं और घना कोहरा कई जिलों में छाया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जगह दुर्घटना या फिर बड़े हादसे भी हो सकते हैं। तो किसान भाई काफ़ी अलर्ट रहे। साथ ही दोस्तों आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से आपको जानकारी बताएंगे कि कहां पर कैसा मौसम राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़, नागौर से लगाकर सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा और धुंधला मौसम देखने को मिलेगा, क्योंकि डब्ल्यूडी का प्रभाव पंजाब, हरियाणा से लगाकर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कोहरे की गतिविधियाँ कई इलाकों पर बढ़ जाएगी। धुंधला मौसम और कई जगहों पर शीतलहर चलने जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान कई जगहों पर काफ़ी इलाकों पर बढ़ जाएगा और न्यूनतम तापमान में लगातार यहाँ पर गिरावट दर्ज होगी। न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री के आसपास पहुँचने से शीतलहर की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। कई भागों पर कोल्ड डे की स्थिति दिन भर रहने की संभावना है। वहीं कई जगहों पर धुंधला और काफ़ी इलाकों पर जो है यहाँ पर धुंध छाई रहने की संभावना दिन में भी बन रही है, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर नागौर, कुचामन, चूरू, हनुमानगढ़ से लगाकर सीकर, झुंझुनू के आसपास भी मौसमी में बड़ा बदलाव, मौसमी
गतिविधियां देखी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश भागों पर धुंधला मौसम, कोहरे की गतिविधियां देखी जाएगी। कुछ घना कोहरा भी फलोदी से लगाकर जैसलमेर के आसपास बन सकता है। सिटपुट इलाकों पर बादलों की आवाजावी भी दिखाई दे सकती है। कल भी बादल कुछ पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर छाए हुए थे, लेकिन कहीं पर भी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, तो आज भी यहाँ पर बादलों की आवाजावी रहेगी। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर फलोदी, साथ ही जोधपुर, पाली के इलाके हैं, बालोतरा, बाड़मेर के आसपास भी बादलों की आवाजावी रहेगी, लेकिन धुंधला मौसम और कोहरे की गतिविधियां कुछ इलाकों पर रहने की संभावना है। और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर कोहरे की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि कोहरा अभी उत्तरी राजस्थान के आसपास बना हुआ है, ये मध्य और पश्चिमी राजस्थान की ओर जल्द ही बढ़ेगा। तो पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जल्दी पश्चिमी राजस्थान में कोहरा और धुंध छाने की संभावना बन रही है। फिलहाल बारिश की गतिविधियां देखें तो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर नहीं है। किसान भाई खेतों में स्प्रे वगैरह काम कर सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम अधिकांश जगहों पर शुष्क और सामान्य रहेगा। फिलहाल बारिश की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पर बादलों की आवाजावी जरूर बढ़ेगी, लेकिन बारिश की उम्मीद कहीं पर भी नहीं है। और आज धुंधला मौसम, कई जगहों पर शीतलहर जैसी गतिविधियां कुछ देखने को मिल सकती हैं। सिटपुट इलाकों पर बादलों की आवाजावी भी देखने को मिलेगी। बारिश की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। नीम का थाना से लगाकर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण से लगाकर दौसा, गंगापुर सिटी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डिग से लगाकर करौली, सवाई माधोपुर के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी, कुछ घने बादल भी बन सकते हैं। चिटपुट इलाकों पर बौछार की गतिविधियां यहाँ पर होने की संभावना है। बाकी कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं। आज जयपुर के आसपास लगाकर दुदू, कुचामण, नीम का थाना, अलवर, दौसा, टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, यहाँ पर काफ़ी घना कोहरा और धुंधला मौसम बना हुआ है। कोहरे की गतिविधियां ज़्यादा होने से कई जगहों पर दुर्घटना या फिर हादसे हो सकते हैं, तो काफ़ी अलर्ट रहे। वहीं दोस्तों, बारिश की गतिविधियां देखें, राजस्थान में बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कहां पर कैसी देखने को मिल सकती हैं, और एक मजबूत डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर कब आएगा और कब मावठ की गतिविधियां होगी, क्योंकि मावठ को लेकर काफ़ी ज़्यादा किसान भाई परेशान हैं कि मावठ इस बार जो है कब होगा। मावठ की गतिविधियां कोई खास इस सीजन में नहीं हुई हैं, तो अब आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव देखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखें तो अगले 4-5 दिनों के दौरान कोई ज़्यादा बारिश या मौसमी बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क और धूप छांव की गतिविधियों के साथ कोहरे की गतिविधियां और शीतलहर चलने की संभावना अब दिखाई दे रही है। शीतलहर की गतिविधियों में कई जगहों पर भारी बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर 0 डिग्री के आसपास भी दर्ज हो सकते हैं, यानी कि लगातार अब शीतलहर चलने की संभावना कई क्षेत्रों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले दिनों में कोल्ड डे की स्थिति, राजस्थान में पाला जमने की स्थिति भी देखी जाएगी, तो उसकी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। दिसंबर के अंतिम दिनों में, यानी कि दोस्तों 25 दिसंबर के बाद कुछ सक्रिय डब्ल्यूडी की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। और बंगाल की खाड़ी में भी आने वाले दिनों में सिस्टम बन सकता है, अरब सागर में भी हलचल बन सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई मजबूत वेदर सिस्टम नहीं है। आगे की जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।